सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज की लीला है कामाख्या का हठ योग। द्वारका निवासी भगवान श्री चांगदेव महाराज का जन्म पूना के पास फलटन महाराष्ट्र में जनक नायिका और जानकी देवी के घर हुआ था। उनकी पत्नी का नाम कमलावती था। माता पिता के परलोक सिधारने पर वे एकांकी से हाथरी पर्वत चले गए थे। वहां भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु को गुरु धारण करने के बाद वे स्थायी रूप से द्वारका जाकर बस गए। चमत्कार पूर्ण लीलाओं के कारण उनकी प्रांत भर में खूब प्रसिद्धि हो चुकी थी। भगवान श्री चांगदेव की प्रसिद्धि सुनकर एक बार काउर निवासिनी हठ योगिनी कामाख्या उनके पीछे द्वारका चली गई थी। अब तक अनेक योगियों को योग भ्रष्ट करने में वह सफल हो चुकी थी। अहम भाव से ने उसे अंधा बना दिया था। उसे अपनी शक्ति पर परिपूर्ण घमंड था। इसलिए श्री चांगदेव महाराज को भी योग भ्रष्ट करने की इच्छा से वह वहां आई हुई थी। किंतु भगवान श्री चांगदेव जी सर्वज्ञ होने के कारण उसकी कृतसंत भावना से भली भांति अवगत थे। अतएव उन्होंने अपनी शक्ति से उसकी तीव्र गति को कुंडित कर दिया था। इसी प्रकार वह लाख प्रयत्न करने पर भी अंदर प्रवेश न कर सकी। अंत में उसने श्री चरित्र का प्रदर्शन करते कहा, महाराज, मैं तो आपसे प्रेम की भीख मांग रही थी, लेकिन आप यूं ही नाराज हो रहे हैं। मैंने आज तक किसी के सामने घुटने नहीं टेके। केवल आपके सामने मुझे पराजय का सामना करना पड़ा। आप सर्वसम्मत है, इसलिए इस तुच्छ दासी को निजी चरणों में स्थान दे कृतार्थ करें। कामाख्या प्रेम लाभ के अंतर में भगवान श्री चांगदेव ने कहा, कामाख्या, हमसे इस बात की अपेक्षा करना तुम्हारी भयंकर भूल है। हमें हमारे गुरुदेव भगवान श्री दत्तात्रेय ने ब्रह्मचार्य व्रत के परिपालन की आज्ञा दे रखी है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन किसी भी मूल्य पर करने को तैयार नहीं। तुम यदि अपना कल्याण चाहती हो तो तुरंत यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे हित में ठीक नहीं होगा। अभिमान के कारण कामाख्या की आंखें माथे पर चढ़ रही थी। क्रोध में उसे भला बुरा कुछ सूझ नहीं पा रहा था। भगवान की आज्ञा की अपेक्षा कर वह अपने हठ योग के बलबूते वही द्वार पर धरना दे बैठी गई। सतत 7 दिनों तक वह भगवान एक क्षण भी अपने स्थान से न हिले। व्यवस्था भंग होते देख अंत में श्री चांगदेव महाराज ने अपना वह मायापुर स्वेच्छा से त्याग दिया। हरिपाल देव का मृत शरीर स्वीकार कर लिया। जिस दिव्य शक्ति ने कामाख्या के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, वह वहां से जा चुकी थी। अतएव कामाख्या अंदर कुटिया में प्रविष्ट हो गई। वह अपनी सफलता पर मन ही मन प्रफुल्लित हो रही थी। जब भगवान श्री चांगदेव के मायापुर के समीप गई तो उसे निश्चेतन पाकर स्तंभित हो रह गई। हताश होकर उसे मुंह लटकाए वापस लौटना पड़ा। जाते जाते उसके मुख से अनायास यह बोल निकले, पुरुष अत्यंत हट्टे निकला। प्राण विसर्जन करके उसने अपने प्राण की पूर्ण रूपेण रक्षा की। अपनी इस प्रथम पराजय के कारण उसका चित्त मुरझा चुका था। अवतारी हरिपाल देव का कामकाज पहले जीव हरिपाल देव के समान ही चल निकला। ब्रह्म विद्या सिद्धांत के अनुसार भगवान जब किसी जीव का देह स्वीकारते हैं तो उसके साथ उसके गुण धर्म भी स्वीकार करते हैं। सो श्री कृष्ण भक्त तथा पत्नी प्रेम में वे सुखपूर्ण कालेपन कर रहे थे। शीघ्र ही उनके यहाँ देव सेवक से एक सुंदर पुत्र रतन ने जन्म लिया, जिसका नाम विधिवत महिमपाल देव रखा गया। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।